उधर उसका जेईई का उसने एग्जाम दिया और उसकी रैंक 50,000, 60,000, 70,000 के बाहर निकल रही है, या चलिए रैंक 40,000, 30,000 के अंदर भी आ रही है और 75 उसका नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उसको एनआईटी तो मिलेगा नहीं, और ऐसी कंडीशन में उसको ट्रिपल आईटी भी नहीं मिलेगा और जीएफटीआई भी नहीं मिलेगा। कुछ जीएफटीआई हैं अपना अलग से जो अलग से काउंसलिंग करवाते हैं, जैसे आपका वीआईटी पटना है, देवगढ़ है, आपका आईआईटी रैम है, इसके अलावा स्लाइट पंजाब है, इसके अलावा ट्रिपल आईटी नया रायपुर है, जीडीयू बिलासपुर है, आसाम है, मिजोरम यूनिवर्सिटी है। इस टाइप के जो आपके नेफ्टम सोनीपत है, इस टाइप के जो आपके जीएफटीआई हैं, ये आपका जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो साल 2024 में जेईई मेंस के एग्जाम में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, उनकी कंफ्यूजन ये रहता है कि अगर हमारा 75% नहीं है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है 75 को लेकर के, कि अगर हमारा 75% नहीं है तो क्या हम जेईई मेंस का एग्जाम नहीं दे पाएंगे, या फिर अगर हम जेईई मेंस का एग्जाम दे देते हैं और हमारा रैंक आ जाता है तो उस रैंक को यूटिलाइज करके क्या हमें कोई बेहतर कॉलेज मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर किसी बच्चे का 75% नहीं है या अपने बोर्ड में वो टॉप 20 परसेंटाइल में नहीं आ पा रहा है, और या फिर किसी बच्चे कोई ऐसा बच्चा है जिसने साल 2022 में, साल 2023 में एग्जाम दिया हुआ है, किसी का लास्ट अटेम्प्ट है और उसका 95 परसेंटाइल से कम आ जाता है, मतलब किसी बच्चे का अगर 95 परसेंटाइल से कम हो जाता है, 95 परसेंटाइल से कम का मतलब हो गया 93 परसेंटाइल हो गया, या 92 हो गया, या 91 परसेंटाइल किसी बच्चे का आता है, या 90 परसेंटाइल आता है, तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चों की रैंक थोड़ी सी कम होने लगती है। 95 परसेंटाइल भी अगर हम 2023 के हिसाब से देखें तो 2023 के हिसाब से आपका ये रैंक जो है लगभग 45,000 से 50,000 के बीच में मोटा मोटा इसको आप मान सकते हो। लेकिन इस बार बच्चे ज़्यादा अटैम्प्ट कर रहे हैं। साल 2024 में जो आपका एग्जाम होने वाला है, जनवरी अटैम्प्ट के लिए लगभग 13.5 लाख के आसपास, लगभग 14 लाख के आसपास बच्चे अटैम्प्ट कर रहे हैं, और ये आप मान के चलिए कि जो अप्रैल वाला आपका एग्जाम होगा इसमें आप कंपटीशन और बढ़ेगा। तो ये 95 परसेंटाइल पे साल 2023 में जो आपकी रैंक बन रही थी 45,000 से 50,000 के बीच में, ये हो सकता है कि साल 2024 में और रैंक नीचे चली जाएगी। तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं जिनका 2023 में जिन्होंने एग्जाम दिया, उनका 90 परसेंटाइल, 91 परसेंटाइल या 90 से भी अंदर चला गया, तो जैसे कट ऑफ आपका जो 2023 का था वो था 90.77। अब ये बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कट ऑफ 90.72 आ गया, 90.7 आ गया, ये 90 पॉइंट का बन रह गया, तो ऐसे में बच्चे अपने आप को नॉट क्वालिफाई समझते हैं। तो ये नॉट क्वालिफाई होने का जो कट ऑफ आपका जो निकल करके आता है, ये होता है आपका जेईई एडवांस में एग्जाम में बैठने के लिए। जो आपका जेईई एडवांस का एग्जाम होता है, 2.5 लाख बच्चे इसमें आपके अटैम्प्ट करेंगे, हर साल 2.5 लाख बच्चे इसमें अटैम्प्ट करते हैं। तो कट ऑफ अगर आपका क्वालिफाई किसी वजह से नहीं हो पा रहा है तो बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि मेरा कट ऑफ क्वालिफाई नहीं है तो क्या मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूँ। एक तो कंफ्यूजन ये रहता है कि भाई कट ऑफ से नीचे जाने पर क्या हमें कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, क्या हम नॉट एलिजिबल हैं किसी कॉलेज को लेने के लिए, किसी कॉलेज को ऑप्ट करने के लिए, किसी काउंसलिंग में अटैम्प्ट करने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो आपका कट ऑफ नॉट क्वालिफाई वहां पे दिखा रहा है रिजल्ट में, या आप एडवांस के एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं किसी वजह से, तो आप ये मान के चलिए कि कॉलेज आपको उस कंडीशन में भी अच्छा मिल जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बिलो टू 75 परसेंटाइल 12th बोर्ड, या आप अगर टॉप 20 परसेंटाइल में नहीं है और यहाँ पे लिखा हुआ है 97 परसेंटाइल से कम अगर आपका आता है, मतलब किसी बच्चे का रैंक मान लीजिए 70,000 है, 80,000 है, 90,000 है, या 60,000 रैंक है, तो दोनों ही जो बच्चे हैं इनकी कंडीशन लगभग सेम रहती है। मान लीजिए किसी बच्चे की रैंक 50,000 है, किसी बच्चे की रैंक 60,000 है, किसी बच्चे की रैंक 70,000 है, 80,000 तक इसका रैंक जा रहा है, हम 1 लाख तक इसको मान लेते हैं, ठीक है। 1 लाख तक अगर बच्चों आपकी रैंक जा रही है, इन केस अगर किसी बच्चे की ऐसी रैंक रही होगी साल 2023 में, और अगर आपका 75% नहीं है 12th बोर्ड में, तो दोनों को यहाँ पे इसलिए लिखा गया कि दोनों कंडीशन लगभग सेम है। कैसे सेम है कि अगर आपका रैंक 50,000 के बाहर निकल जाता है तो आपको वो जितने भी ऐसे कॉलेज हैं, कौन कौन से कॉलेज हैं आपके, IITs हैं, आपके NITs हैं, ट्रिपल IITs हैं, उसके बाद आपके क्या है, GFTIs। तो ये जो आपके 119 कॉलेज हैं जिनके लिए जेईई मेंस का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, जिनके लिए जोसा की काउंसलिंग होती है, ये कॉलेज आपको वैसे ही यहाँ पे अच्छी ब्रांचेस नहीं मिलेंगी 50,000 के बाहर अगर आपका रैंक निकल रहा है। अगर आप पर्टिकुलर कुछ स्टेट से बिलोंग नहीं करते, जैसे आपका मिजोरम है, मेघालय है, मणिपुर है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, कुछ ऐसे स्टेट है, झारखंड है, उसमें छत्तीसगढ़ भी है आपका, कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे होम स्टेट कोटे का फायदा बच्चों को मिल जाता है। इसके अलावा आप किसी स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं, हम अगर यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र के या गुजरात के बच्चों की अगर हम लोग बात करें, तो ऐसे में अगर आपका 50,000 के बाहर रैंक निकल रहा है तो 75 की जरूरत तो आपको वैसे भी ये कहीं काम नहीं आने वाला, क्योंकि आपको वो सारे कॉलेज जो 75 पे मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे। मतलब जो जितने भी ऐसे कॉलेज हैं, 119 कॉलेज हैं जो आपके, इनके लिए 75% का क्राइटेरिया मैंडेटरी है। आप जेईई मेंस का एग्जाम दीजिए, जेईई मेंस का एग्जाम देने के बाद आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने साल 2023 में एग्जाम नहीं दिया था क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई मेरा 75 नहीं है, तो क्या हम जेईई मेंस के लिए एलिजिबल नहीं है। जेईई मेंस के जो ब्रोशर आया था उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि आप 75 से कम पे एग्जाम नहीं दे पाएंगे। पर आपका ये रहता है कि जो आपके 119 कॉलेज हैं उसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के आपके कॉलेज जोसा में पार्टिसिपेट कर, जिनके
जिनके लिए आपका जेईई मेंस का एग्जाम स्पेशली कंडक्ट होता है, वो कॉलेजेस, उन कॉलेज के लिए 75 मैंडेटरी है और जो आपकी कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके लिए 65 मैंडेटरी है। तो ये अगर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रहा है या आपका रैंक 50,000 के बाहर निकल जा रहा है, तो ऐसी दोनों कंडीशन में फिर हमारे पास और कौन से बेहतर ऑप्शन होंगे। अगर हम 75 का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमारा रैंक 50,000 के बाहर निकल जा रहा है, किसी एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में, जीएफटीआई में हमको अच्छा ब्रांच नहीं मिल पा रहा है, या अगर मिल भी रहा है तो वहां पे हमें रेयर ब्रांच मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर बच्चे के साथ बन जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हमें कौन कौन से बेहतर ऑप्शन मिलेंगे, हम अपनी रैंक को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उस रैंक को बेहतर वे में यूटिलाइज करके हम अपने ड्रीम कॉलेज तक कैसे पहुंचेंगे, एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छी ब्रांच कैसे ऑप्ट करेंगे। तो वो हम लोग बात कर लेते हैं कैसे हम ऑप्ट करेंगे, हमें कौन कौन से ऑप्शन हमको साथ में लेकर चलने पड़ेंगे। देखिए, जिन बच्चों का 75% से कम है उनके लिए एक एडवाइस ये है, तो ऐसे बच्चे जिनका 75 से कम है, वो जो स्टेट एंट्रेंस एग्जाम आपके होते हैं, जैसे आपका WBJ हो गया, जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम फेमस है ये, बाकी और भी कॉलेज हैं उसमें। उसके बाद आपका MST CET हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका अगर प्राइवेट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आप रखते हैं, अच्छे कॉलेज हैं प्राइवेट में जाने के लिए, कॉमेंट के हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है जैसे रिसर्च वगैरह में जाना है तो आप नेक्स्ट का एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो कीम केरला का भी फॉर्म आएगा, उसका आप भर सकते हैं, ठीक है। कूसेट कोची अपना एग्जाम करवाता है, ये सारे एंट्रेंस एग्जाम की डिटेल वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। ये एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भर दीजिए, ट्रिपल आईटी हैदराबाद का आप फॉर्म भर दीजिए। इसके अलावा आपका और भी स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, लेकिन अगर आपने ये स्टेट एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म अगर आपने भर दिए, गुजरात वगैरह से हैं तो गुजरात CET का एग्जाम दे सकते हैं। जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, आप अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अपने स्टेट वाले एग्जाम को जरूर भर दीजिए। तेलंगाना के लिए TS एमसेट का आपका एग्जाम होता है, इसको आप भर सकते हैं, जिसमें JNTU हैदराबाद फेमस कॉलेज है आपका। AP एमसेट का आंध्र प्रदेश के लिए होता है। तो जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम के ये फॉर्म आते जाएंगे, हम आपको नोटिफाई करते जाएंगे वीडियो के माध्यम से, कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तो अगर 75% से कम है तो टोटली डिपेंड होकर नहीं बैठना है हमें, क्योंकि 75 से कम होने पे, या अगर किसी बच्चे का 50,000 से बाहर रैंक निकल जाता है, इन केस आपका निकल जा रहा है 60,000 70,000, तो आपको ये 119 कॉलेज में जाने का मौका आप गवा देंगे। और ये 119 कॉलेज ही केवल इंडिया में अच्छे नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आपको अदर स्टेट एंट्रेंस एग्जाम देके मिल जाएंगे। और ये स्टेट एंट्रेंस एग्जाम उतने मतलब लेवल पर नहीं होते हैं, उतना इनका डिफिकल्ट लेवल नहीं होता है, जेईई मेंस के बराबर नहीं होता है। तो ये एग्जाम को देकर के आप एक अच्छा रैंक सिक्योर करके यहाँ पे कॉलेजेस ले सकते हैं। इनकी सबके कॉलेज की लिस्ट आपको ऑल इन वन ई-बुक में मिल जाएगी। जितने भी आपके स्टेट एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, सबका कट ऑफ, सबका ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, सबका काउंसलिंग का प्रोसेस आपको ऑल इन वन ई-बुक में मिल जाएगा। जनवरी वाला एग्जाम जैसे ही आपका होगा, तब तक आपके सारे फॉर्म भी आ चुके होंगे, इनके नोटिफिकेशन सबके आ जाएंगे, वो हम आपको वीडियो के माध्यम से दे देंगे, आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि आप 75 से कम आने पे आप ये जो स्टेट वाले एंट्रेंस एग्जाम है, इनके फॉर्म भरिए, एग्जाम देना आप शुरू करिए। दूसरी कंडीशन ये आती है कि चलिए ठीक है, कोई अगर बच्चा ऐसा है जिसका 75% नहीं है 12th में, और उधर उसका जेईई मेंस का उसने एग्जाम दिया और उसकी रैंक 50,000 60,000 70,000 के बाहर निकल रही है, या चलिए रैंक 40,000 30,000 के अंदर भी आ रही है और 75 उसका नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उसको एनआईटी तो मिलेगा नहीं, और ऐसी कंडीशन में उसको ट्रिपल आईटी भी नहीं मिलेगा और जीएफटीआई भी नहीं मिलेगा। कुछ जीएफटीआई हैं अपना अलग से, जो अलग से काउंसलिंग करवाते हैं, जैसे आपका वीआईटी पटना है, देवगढ़ है, आपका IIT रैम है, इसके अलावा स्लाइड पंजाब है, इसके अलावा ट्रिपल आईटी नया रायपुर है, जीजीयू बिलासपुर है, आसाम है, मिजोरम यूनिवर्सिटी है। इस टाइप के जो आपके निफ्टम सोनीपत है, इस टाइप के जो आपके जीएफटीआई हैं, ये आपका अलग से डायरेक्ट काउंसलिंग के लिए फॉर्म निकालते हैं आफ्टर जोसा काउंसलिंग हो जाएगी। जोसा के बाद आपका सीट मैट्रिक आएगा, सीट मैट्रिक पर भी हम लोग बात करेंगे, जोसा के बाद कितनी सीटें बच जाती हैं। हर साल हम लोग एक वीडियो देते हैं, इसमें बताते हैं कि जोसा के बाद इतनी सीटें बच गई थी, कैटेगरी वाइज, ब्रांच वाइज सब कुछ उसमें दिया होता है, बहुत जल्दी वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका CACV राउंड होगा, CACV राउंड होने के बाद CACV एक लेटर भेज देता है कॉलेज को कि भाई अब हमारा काम खत्म हो गया, आप अपनी जो बची हुई सीटें हैं उसको अपने स्तर से भर लीजिए। तो वहां पे आपका 75 का क्राइटेरिया मैंडेटरी नहीं होता है। तो एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका 75 नहीं आ रहा है बच्चों, तो आपको सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भरने हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बच्चा एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भरने से भी चूक जाता है, केवल उसने जेईई मेंस का पेपर दिया, या फिर उसने और कोई ऐसा एंट्रेंस एग्जाम दे दिया जहां पे भी 75 मैंडेटरी है, वैसे ऐसा है नहीं, कोई ऐसा एंट्रेंस एग्जाम नहीं जहां पे 75 मैंडेटरी हो, बिट्स प्लानिंग वगैरह छोड़ दीजिए अगर आप, तो यहाँ पे अगर आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम चूक गए, आपने नहीं दिया है, तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में आपके पास स्टेट काउंसलिंग के ऑप्शन है। किसके ऑप्शन है आपके पास? स्टेट काउंसलिंग जो आपके बोर्ड बने हुए हैं, इनके आपके पास ऑप्शन है, जिसमें आपका 75 अगर नहीं है, 65 है, 60 है, तो ऐसी कंडीशन में आप जैक दिल्ली के सारे कॉलेज के नाम बच्चों ने सुने होंगे। उसके बाद आपका जैक चंडीगढ़ के भी नाम आपने सुने होंगे, UIT चंडीगढ़ है, होशियारपुर है, डॉक्टर एस भटनागर है। उसके बाद आपका आ जाता है MPDT, जिसमें आपका SCCT इंदौर है। उसके बाद मदर ऑफ सिंधिया है, JC जबलपुर है। उसके बाद आपका आता है हरियाणा स्टेट टेक्निकल सोसाइटी, HST इसके नाम से काउंसलिंग होती है, जिसमें आपका YMCA फरीदाबाद फेमस कॉलेज है। इसके बाद आपके और भी बहुत सारी काउंसलिंग्स होती हैं। आप जेईई मेंस की अपनी रैंक से जो आपके वेस्ट बंगाल के प्राइवेट कॉलेज हैं उनको भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें हेरिटेज है, हल्दिया है, महाराष्ट्र CET का जो एग्जाम होता है उसमें भी आप दोनों तरह से जा सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने MS CET का फॉर्म भरने से वो रह गया,
तो वहां पे जितने भी आपके प्राइवेट कॉलेज, सरदार पटेल है, उसके बाद पीआईसीटी है, जितने भी आपके प्राइवेट कॉलेज हैं आपके मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, वहां पे आप अपनी जेईई मेंस के रैंक को यूज करके वहां के कॉलेजेस में एडमिशन आप ले सकते हैं। और बहुत ही अच्छे कॉलेज है, 40-50,000, 60,000, 70,000 इवन रैंक तक भी मिल जाते हैं। और आपका जो फीस स्ट्रक्चर वगैरह है वो लगभग 7 से 8 लाख, 10 लाख तक जाता है। एवरेज पैकेज वहां का आपको लगभग 8 से 10 लाख, 12 लाख देखने को मिल जाएगा। अच्छे कॉलेज है वहां के। महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, कॉमेट के है, ये जितने भी आपके स्टेट एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, जहां पे स्टेट एंट्रेंस एग्जाम की रैंक से आपका एडमिशन हो रहा है, या फिर अगर आप अपनी जेईई मेंस की रैंक को वहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं, वो सारी चीजें जैसे जैसे इनके फॉर्म आते रहेंगे हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। तो बच्चों परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। 75 अगर आपका नहीं है तो पहला ऑप्शन, आप जो आपके स्टेट एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, स्टेट के जो आपके एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, इनके आप फॉर्म भर दीजिए ध्यान से। जैसे जैसे आते रहेंगे बताते रहेंगे आपको हम। अपने अपने स्टेट के हिसाब से भी भर सकते हो, गुजरात वाले गुजरात का भर सकते हैं, तेलंगाना वाले टीएम सेट का भर सकते हैं, वेस्ट बंगाल सारे ऑल ओवर इंडिया के बच्चा इंटरेस्टेड है वहां पे रहता है, देता है एग्जाम, कॉमेट के का भी आप दे सकते हैं। कर्नाटका के जो बच्चे हैं उनके लिए एक एग्जाम होता है, कर्नाटका वाले बच्चों के लिए कौन सा एग्जाम होता है, ये होता है आपका केसीईटी। अब ये केसीईटी का जो एग्जाम है, इसको देने का एक फायदा है कि कर्नाटका के अंदर जितने भी कॉलेज हैं, बीएमएस है, रमैया है, आरबी है, दयानंद सागर है, जितने भी आपके कर्नाटका के अंदर ये कॉलेज है, या एम विश्वेश्वरैया वहां पे कॉलेज जो बना हुआ है, इन कॉलेजेस में अगर आप कॉमेट के की रैंक से जाते हैं, मतलब कॉमेट के का पेपर ऑल ओवर इंडिया का कोई भी स्टेट का बच्चा दे सकता है, तो आपकी जो फीस है वो लगभग 2,44,000, 2,50,000 एक साल की रहती है, विदाउट हॉस्टल ये है। और यहां अगर आप केसीईटी से जाएंगे, केसीईटी उन बच्चों के लिए जो जिनके पास कर्नाटका का डोमिसाइल है, तो आपकी फीस जो है ये बहुत कम हो जाएगी, 40 से 50,000 के आसपास ये आपका फीस रहता है। तो बहुत डिफरेंस फीस में आता है। तो कर्नाटका के बच्चों के लिए स्पेशली कि आप केसीईटी दे सकते हो, तेलंगाना के लिए टीएसएम एमसेट हो गया, डब्ल्यूबीजे हो गया, कॉमेट की हो गया, उसके बाद आपका एमएससीटी हो गया। इसके अलावा आपके रिसर्च के जो कोर्स होते हैं उसमें आपका नेस्ट है, अगर रिसर्च में आप इंटरेस्टेड हैं, नेस्ट बहुत अच्छा होता है, बायोलॉजी वाले बच्चे भी दे सकते हैं। आईआईसीआर का आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके अलावा ट्रिपल आईटी हैदराबाद का आपका एग्जाम होता है, कौन सा, यूजीडब्ल्यू का आपका एग्जाम होता है, यहाँ पे भी आपका 75 मैंडेटरी नहीं है। तो ये बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं अपार्ट फ्रॉम जेईई मेंस, जिनको आप अभी से सेव करके रखिए, मतलब माइंड मेकअप करके रखिए कि हमको ये फॉर्म भरने हैं। किसी वजह से अगर फॉर्म भरना चूक जाते हैं, रह जाता है, तो फिर आप अपनी रैंक को, कोई भी अगर आपका रैंक आता है, मान लीजिए इधर कोई भी रैंक आपका आ रहा है ये जेईई मेंस में, तो इस रैंक को आप बेटर वे में यूटिलाइज करके जो आपकी स्टेट वाली काउंसलिंग्स हैं, स्टेट वाली काउंसलिंग्स में आप अपना पार्टिसिपेट करिए, और वहां के जो टॉप गवर्नमेंट और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है उनको आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसमें परेशान होने वाली जरूरत बच्चों नहीं है। अब बात आती है कि अगर मेरा रैंक मान लीजिए 20,000 है या 25,000 रैंक आ रहा है किसी बच्चे का, मान लीजिए किसी बच्चे का 97 परसेंटाइल है, 96 परसेंटाइल है, 98 परसेंटाइल है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हर साल देखने को मिल जाते हैं। अब अगर 20,000, 25,000, 15,000 ये अगर आपका रैंक आ रहा है, इस साल जो एक बच्चा आया था 2023 में, उसकी रैंक थी 16,000, पर उसका 12th में परसेंटेज 75 नहीं था। तो 75 अगर उसका नहीं था, 16,000 रैंक में वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा? तो 16,000 रैंक में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज, आपका डीटीयू है, एनएसयूटी है, इसके अलावा आपका धीरूभाई अंबानी है, उसके बाद आपका निर्मा है, थापर है, उसके बाद लक्ष्मी निवास मित्तल है, उसके बाद जेपी नोएडा है। तो ये बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आपके पास आपको मिल जाएंगे जो कि आपको अच्छी रैंक पे एडमिशन देते हैं। 25,000, 30,000 तक ये सारे कॉलेज कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो क्लोज हो जाते हैं, और इनके सबके कैंपस बहुत जबरदस्त बने हुए हैं, प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहता है, बताने की जरूरत नहीं है। और ये सभी कॉलेजेस ऐसे कॉलेज हैं जो कभी आपको सामने से कभी इनवाइट नहीं करेंगे, कभी आपको कॉल नहीं करेंगे, कभी आपको ये नहीं बोलेंगे कि भाई आओ मेरे पास आके काउंसलिंग करवा लो। हाँ, थापर वगैरह का बाद में स्पॉट राउंड होता है, जेपी का भी होता है, तो उसके लिए अदर ब्रांचेस के लिए फोन कॉल या नोटिफिकेशन जा सकता है, पर कंप्यूटर साइंस ब्रांच का इसमें क्रेज बहुत जबरदस्त रहता है, और यहाँ पे आप जाकर के काउंसलिंग कर सकते हैं जिनका रैंक 15,000, 20,000, 25,000 तक आ रहा है, मतलब 97, 98, 97.5, 96 परसेंटाइल तक अगर आपका रहता है और 95 के नीचे जा रहा है, तो मैंने बता दिया कि इन दोनों बच्चों की कंडीशन लगभग सेम है। 75 ना होने पे फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम स्टेट वाले जो हो रहे हैं उनको ऑप्शन में रखिए। उसके अलावा आपका अगर किसी वजह से स्टेट एंट्रेंस एग्जाम देने से चूक जा रहे हैं, तो जेईई मेंस की रैंक को बेटर वे में यूटिलाइज करने के लिए द मेटाचल के माध्यम से मैं लगातार पिछले 3 साल से आपको गाइडेंस और मोटिवेशन देने का प्रयास कर रहा हूं अपनी टीम के माध्यम से, आगे भी करता रहूंगा। इस बार भी सेमिनार करेंगे, पटना में भी होगा सेमिनार, बनारस में भी होगा, कोटा में सेमिनार हम लोग जनवरी वाले एग्जाम के बाद प्लान कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं हमारी दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। आगे भी मैं इस तरीके से आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।